देख सकते हो गाइस, रास्ते कितने ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्नेक को टक्कर मारी। दूर आपको एक झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल टॉप पर। वही है दोस्तों, वही पहुंचना है। और जैसे रास्ते पे हम चल रहे हैं, बहुत घना जंगल है कि जितने ज़्यादा गहरे लाल चमकदार सुंदर से फल दिखाई देते हैं वो उतने ज़्यादा जहरीले होते हैं, पॉइजनस। सो इनको खाने की गलती कभी मत करना। सो ब्रो ऑलरेडी स्टार्टेड एंड द सर ऑल्सो गोइंग, एंड अब बारी आएगी मेरी। तो दोस्तों, अगर आपको एज ए आउटसाइडर मुंबई लोकल ट्रेन में सीट मिल जाए तो किसी ऑस्कर से कम अचीवमेंट मत समझना इसे। ओहो, आप सभी का स्वागत है दोस्तों पनवेल जंक्शन में एक बार फिर से। अक्सर हमने 80s की फिल्मों में देखा होगा कि पैरों में पहने पहने जूते पॉलिश किए जाते थे, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो अब मैं दादर रेलवे स्टेशन से मैंने टिकट पकड़ा जिसके लगे थे मेरे 20 रुपए, और मैं उतरा पनवेल रेलवे स्टेशन पर हार्वर्ड लाइन से चेंज करने के बाद। पहले मैं कुर्ला उतरा, कुर्ला से हार्वर्ड लाइन पकड़ी और उसके बाद पनवेल रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद ऑटो वाले से पूछता हूँ, तो भाई साहब हमसे मांगते हैं 400 रुपये। बोलते हैं कि 400 रुपया लगेगा, बिना बुकिंग के आप कहीं नहीं जा पाओगे। तो भाई घबराने का नहीं है, अगर आप कभी आओ ऐसे तो घबराने का नहीं है। कभी आप ये सोचो कि आप आउटसाइडर्स हो तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। थोड़ा सा गूगल करो, थोड़ा सा लोगों से पूछो, बातचीत करो और आपकी सब हेल्प करेंगे। मैं पूछते पाछते आ गया दूसरी साइड, और दूसरी साइड आने के बाद मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे थोड़ी दूरी पर बस अड्डा है, तो बस अड्डे पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ से बस पकड़ूंगा और देखते हैं कि फिर बस का किराया कितना लगता है। तो दोस्तों, ये है पनवेल का रोडवेज बस टर्मिनल और यहाँ मुझे 3 घंटे इंतजार करने के बाद मेरी बस मिली, क्योंकि मैं यहाँ 15 मिनट लेट पहुँचा। 9:30 बजे वाली बस थी और मैं 9:45 बजे यहाँ पर पहुँचा। पूरे 4 दिन मुंबई में घूमने के बाद अगर मुझे मराठी स्टाइल में कोई कपड़े पहने हुए दिखाई दिया तो वो यहाँ दिखाई दिया। ये सामने आंटी आपको दिखाई देती होंगी। तो दोस्तों, अब मेरा बस का सफर स्टार्ट हो चुका है और मेरे बराबर में ये अंकल जी बैठे हुए हैं। और जैसे ही इनको पता चला कि मैं कलावंती दुर्ग और प्रबलगढ़ फोर्ट का ट्रैक करने जा रहा हूँ, तो अंकल जी मुझे समझाने की कोशिश करने लगे कि बेटा वहां मत जाओ, वहां पर अभी रिसेंटली पहाड़ से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई है। वो पहाड़ सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तेज हवा चलने की वजह से भी वहां से लोग गिर जाते हैं। लेकिन इन भोले भाले अंकल को मैं कैसे समझाऊं कि इस पहाड़ पर चढ़ना मेरे लिए केवल पहाड़ पर चढ़ना नहीं है, बल्कि एक मिशन है जो कि मुझे किसी भी हाल में पूरा करना है। इसलिए मैंने इन भोले भाले अंकल जी को नमस्ते कह दिया और अपना सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ चला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मोस्ट डेंजरस ट्रैक ऑफ इंडिया, कलावंती दुर्ग, ये रहा सामने। तो दोस्तों, बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है ये ट्रैवल। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने ट्रैवल विदाउट मनी चैलेंज लिया हुआ है। मैंने भी सोच रखा था मन में काफ़ी लंबे समय से, इस जगह पर आने का मेरा सपना था कि ये ट्रैक मुझे कंप्लीट करना ही है किसी भी हाल में, क्योंकि ये मोस्ट डेंजरस ट्रैक ऑफ इंडिया में आता है। मोस्ट डेंजरस ट्रैक ऑफ इंडिया में आता है। और फाइनली यूट्यूब का इवेंट ख़त्म करने के बाद और आ चुका हूँ मैं यहाँ पर। स्वागत है आप सभी का कलावंती दुर्ग ट्रैक में। प्रबलगढ़ फोर्ट आप देख सकते हो, बड़ा ही खतरनाक है और बहुत लंबी चढ़ाई है। कैसे जाएंगे? अभी तक मेरे साथ कुछ साथी चल रहे थे जो उस ट्रैक के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो अब पता नहीं किधर की साइड निकल गए हैं, देखता हूँ उनको। मौसम भी ख़राब है और बारिश अभी थोड़ी सी हो भी गई थी और बारिश आने की संभावना फिर से है।
कई लोगों ने मना कर दिया। बस में भी एक अंकल जी मिले थे, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया था कि भाई, उन्होंने ये बोला कि बेटा इस वक्त तुम वहाँ पे मर जाओ, वहाँ पर मत जाओ। मगर अंकल जी को कौन बताए, अंकल जी को कौन समझाए कि इस चीज़ के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। वैसे तो इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करके, इतने धक्के खा के, चाहता तो मैं यूट्यूब फैन फीस्ट इवेंट को अटेंड करके तिरुपति बालाजी चला जाता और रामेश्वरम चला जाता। 2 दिन रुका हूँ मैं, यह सही समय आने के लिए 2 दिन रुका हूँ। स्टेशनों पर रात काटी है दोस्तों मैंने, हे प्रभु, स्टेशन पर रात काटी है मैंने। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप करना ज़रूर भूलना। एक नया फीचर आया है, अगर आप वीडियो को हाइप करोगे तो वीडियो आगे और जाएगी और दोस्तों के पास जाएगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे ही मेहनत करके वीडियो बनाता रहूँगा। तो ट्रैक स्टार्ट होने जा रहा है, चढ़ाई आ गई है, लगभग 65 डिग्री की चढ़ाई तो आ चुकी है अभी से। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे चाय वगैरह की दुकान है, नाश्ते की दुकान खुल गई हैं जब से यहाँ पे ट्रैकिंग चालू हो गई है। पहले यहाँ पर कोई ट्रैक पर आता नहीं था। जब से कुछ इंटरनेट पर वीडियो वायरल हुई है, इस ट्रैक को हाइप मिला है, तो अब लोग यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिए हैं। और आज के दिन सैटरडे और संडे, ये 2 दिन यहाँ पर ये दुकानें खुली रहती हैं, तो थोड़ा इनकी भी कमाई हो जाती है। और इस जगह का नाम है ठाकुरवाड़ी, और मोस्टली यहाँ पर सभी लोग ठाकुर रहते हैं। तो मुझे वो अंकल जी ने बताया था कि यहाँ के ये लोग बहुत हेल्पफुल हैं, मदद करते हैं। अरे भाई ट्रैक स्टार्ट हो गया भाई, ये देखो, ये ट्रैक स्टार्ट हो गया है। तो चढ़ना स्टार्ट करता हूँ। शुरुआती दौर, गर्मी लग रही है क्योंकि उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। रास्ता समझ नहीं आ रहा लेकिन कि कौन सा रास्ता जा रहा है, क्योंकि कई जगह 2-2 रास्ते दिखाई दे जाते हैं। ऊपर ये जा रहा है तो यही होगा, एक ये जा रहा है, ये नीचे की साइड है, एक ये जा रहा है तो ये ऊपर की साइड है। तो ऊपर वाले रास्ते पे चलते हैं, ट्रैक पे यही पहुंचाएगा। पसीना भी से आना शुरू हो गया, अभी तो ट्रैक ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं ये सोच रहा था कि इतना ज़्यादा हैवी बैग ले जाना सही है या नहीं है, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये सोच तब आई है जब मैं 50 मीटर ऊपर चढ़ चुका हूँ। अब वापस जाऊँ नीचे या बैग लेके चलूँ, तो मेरे मन में ये आया कि बैग लेके चलते हैं, क्योंकि हम कौन है, टफ ट्रैक को और ज़्यादा टफ बनाते हैं। तो आओ अपने बैग को लेकर ही ऊपर चलते हैं। अभी तक खड़ी चढ़ाई थी, अब हम धीरे धीरे उतर रहे हैं और फिर उसके बाद फिर सीधी खड़ी चढ़ाई आएगी। जो लोग ट्रैक से वापस आ रहे हैं उन्होंने मुझे बताया है कि अभी एक गांव आएगा, गांव से 2 रास्ते कट रहे हैं, एक प्रबलगढ़ के लिए और एक कलावंतिन के लिए। और कलावंतिन जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है भाई, बड़े खतरनाक जंगल हैं। देखो यार,
हम ऋषिकेश गए हैं, केदारनाथ गए हैं, हरिद्वार गए हैं, मनसा देवी के पहाड़ चढ़े हैं जहाँ पे हमें तेंदुआ मिल गया था मेरी वजह से। और सारे के सारे लोग भाई जो भागे थे उस वक्त जान बचा के। हुआ ये था, मैं उसकी भी एक छोटी सी कहानी है, मैं सुना देता हूँ आपको। हम ये 2013 की बात है, जिस टाइम पे केदारनाथ की बाढ़ आके ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त है ना बहुत ज़्यादा नमी थी, पहाड़ों में बरसात हो रही थी, हरियाली जैसे ही दिखाई दे रही, ऐसी बहुत ज़्यादा हरियाली हो गई थी। तो हम लोग हरिद्वार गए कांवड़ यात्रा में। मेरे मन में एक दिमागी कीड़ा, मेरा खुराफाती कीड़ा कुल बुलाने लगा, और हम लोगों ने, मैंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, जंगल के रास्ते उतरते हैं। सब ने मना किया, सारे दोस्तों ने मना किया, भाई ओ मरना है क्या? तो मैंने बोला भाई चल भाई, तुम लोग फट्टू हो सालो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। उस टाइम पे मेरे हाथ में एक नया फ़ोन आया था, G5 का टच वाला चाइनीज़ फ़ोन हुआ करता था। तो बहुत बढ़िया था वो। उस टाइम पे उसका कैमरा हमें बहुत बढ़िया लगता था। तो मैंने उनकी बात शान पर रख दी, तो सब लोग एग्री हो गए। और उसके बाद 5 घंटे जिस पहाड़ को हम चढ़े हैं, जंगल के रास्ते, और अपना खाना वाना खाया। एक जगह झरना बह रहा था, तो झरना देख के हमने वहाँ पे अपना पानी पिया, थोड़ा सा भर के उसी में मुंह लगाकर। थोड़ी दूर जाके देखते हैं तो पंजे का निशान दिखाई देता है बड़ा सा। मैंने उसकी फ़ोटो खींची, और उसके बाद क्या होता है, हम थोड़ी दूर और चलते हैं तो 2 तेंदुए आपस में लड़ रहे थे। आवाज़ एकदम यहाँ से भी आई, मैं डरावनी कहानी सुना रहा हूँ, एकदम से झटके से कोई आवाज़ आती है तो डर लग जाता है यार। तो सामने 2 तेंदुए लड़ रहे थे भाई, और जो लोगों की नज़र पड़ी, मेरे साथ में 6 लोग थे जो उनकी नज़र पड़ी है, और भाई ऐसे भागे हैं हम लोग जान बचा के। कोई इधर झाड़ियों में घुस गया, कोई उधर झाड़ियों में घुस गया, कांटे चुभ गए, किसी की चप्पल छूट गई, किसी की टोपी छूट गई, खाना सबका रखा रह गया। और मैं एक से पूछ रहा हूँ कि सुशील कहाँ है, तो दूसरा कहता माँ की, सुशील की, मैं अपनी जान बचाऊं, सुशील को देखूं। मैं क्या भाई, मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं अपने रिस्क पे लेकर आया था तुम लोग को, तो मैं सबको साथ में लेके जाऊंगा। मेरे हाथ में, मेरे बैग में कटर था, धागे काटने वाला जो कटर होता है, 2 टुकड़े की, एक को पकड़ाया, और 2 एक पैनी से लकड़ियाँ तोड़ी, सबको पकड़ा दी जल्दी भागते। और मैंने बोला अगर भाई अटैक करे तो आँखों पे मारना, कम से कम जान तो बचेगी, जख्मी हो जाओगे। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। जिस पहाड़ को चढ़ने में हमें 4 से 5 घंटे लगे थे, उस रास्ते को वापस जाने में हमें मात्र ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा। लेकिन सांस ऐसी फूल गई थी, अब ये लग रहा था भाई तेंदुओं से जान बचाएंगे तो सांस फूल के मर जाएंगे, तो अब भागा नहीं जाएगा। तो वो यादगार पल हैं। तो लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है भाई कि वो हमारे उस ग्रुप में से 2 दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक भाई की कैंसर से हो गई थी, एक ने सुसाइड कर लिया था। तो याद आती है, जब ये वाली कहानी याद आती है तो उनकी भी याद आती है। बाकी सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी से बात नहीं होती। अब YouTube पर वीडियो देख लेते हो तो भगवान जाने। तो अभी फ़िलहाल हमारा स्टार्ट होने वाला है। अरे भैया अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना ट्रैक? आपको पता है यहाँ पे? हाँ। कितनी दूर से स्टार्ट होगा? अब बहुत ऊपर है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आया? नहीं। तो आप टॉप तक जाओगे या 20 से आ जाओगे? 20 से। अच्छा, कि टॉप तक क्या हुआ? कल जाएंगे तो। अच्छा चलो, अच्छा मैं तो आज कहीं जाने का ट्राई करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश, चैनल का नाम है बाबा रॉकी ऑफिशियल, ट्रैवल के ब्लॉग बनाता हूँ। तो दोस्तों ये पीछे जो दुकान दिखाई दे रही है
ये वाले भैया ने मेरी एक हेल्प की है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे एक हेल्प चाहिए, अगर आपके पास कोई जगह है छोटी सी तो मेरे को कपड़े चेंज करने। तो उन्होंने एक बार में बोल दिया अंदर मेरा रूम है, आप अंदर जाके कपड़े चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद भैया से पानी भी ले लिया। तो जबकि वो बिस्लेरी की बोतल बेच रहे हैं, उन्होंने ठंडा पानी अलग से रखा हुआ वो मुझे दे दिया। बड़े दिल की बात है, देखो इंसान धंधा करने के लिए बैठा है, अपनी बोतल बेचने के अलावा उसने मेरे को पानी दिया, तो इसको बोलते हैं हेल्पफुल पीपल। ये लोग मदद करते हैं सच्चे मन से, तो इनको दिल से थैंक यू कहने का भी मन करता है। और अभी एक ख़तरनाक रास्ता फिर से स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे घर पे लोग मुझे मना कर रहे थे कि भाई इतना ख़तरनाक रास्ता है, यहाँ पे क्यों जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। और सामने आप देख सकते हो कि इंस्पिरेशन ले लो भैया, थोड़ी सीख लो इनसे कि औरतें ट्रैक पे चल रही है, वो भी साड़ी पहनकर। यार हद है तुमसे और हद है हमसे, हम इतना घबरा रहे हैं भाई। ट्रैक चलने के हिसाब के कपड़े पहने मैंने, देख लो ज़रा, ये शॉर्ट पहन के, और सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा। और ये महिलाएं देखो साड़ी पहन के चल रही हैं। अभी से हालत ख़राब हो गई है। और इस ट्रैक के दौरान अब तक मुझे करीब करीब 5-6 मॉनिटर लिजर्ड छिपकली मिल चुकी हैं, जो कि एक बड़ा ही ख़तरनाक रेप्टाइल होता है, जहरीला होता है। अगर किसी के काट ले तो विद इन ए मिनट्स स्वर्गवासी हो जाता है। सामने का नज़ारा देखो, क्या नज़ारा है। ये 2 रास्ते जा रहे हैं, एक ये वाला रास्ता है नॉर्मल रास्ता, ये है शॉर्टकट बट डेंजरस। तो भाई हम तो ये वाला अपनाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर है कीड़ा, तो हम यही वाला रास्ता अपनाएंगे और इसी से चलेंगे। शॉर्टकट चुनने का नतीजा ये होता है। और अभी प्रॉपर ट्रैक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। गहराई
हे प्रभु, पसीने पसीने से हालत खराब हो गई। दिल्ली से। का जाता मेरा मोस्टली वैसे भी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर डे का पैदल हो रहा है, क्योंकि मैंने चैलेंज ले रखा है ट्रैवल विदाउट मनी। मतलब या तो लोगों की हेल्प लेते हुए ट्रैवल कर रहा हूँ, या जहाँ पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा तो नहीं करूँगा मैं। पैदल चल रहा हूँ। हिचाइकिंग ही मेरे को पता है। केरला से हिचाइकिंग करते हुए तो वीडियो बनानी चाहिए आपको। तो लाओ आपकी मैं शूट कर देता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों, जैसे मैं हिचाइकिंग करते हुए आ रहा हूँ, वैसे ही भाई भी हिचाइकिंग करते हुए आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? आफी। कहाँ से हैं आप? केरला से। और कैसा लग रहा है आपको? एडवेंचरस। चलो बढ़िया है। तो पसीने से हालत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए शर्ट नहीं छोड़ ली और आगे अपना ट्रैक बढ़ाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, क्योंकि शॉर्टकट मारा था, बहुत लंबा था शॉर्टकट भी। बढ़ने रहना वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे साथ ये डोगेश चतुर्वेदी और डोगेश मिश्रा साथ में लग गए हैं और बड़े आराम से साथ में चलते जा रहे हैं, फ्रेंडली रास्ता दिखाते हुए। ये हमारे आज के टूरिस्ट गाइड हैं। सिर्फ एक बिस्कुट के पैकेट में हमें पूरा गाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है। बड़े हम्बल ही हैं। क्यों जी? चलो तुमको ट्रीट देंगे, वहाँ पहुँचने के बाद तुमको ट्रीट देंगे, ठीक है? आओ भाई, तुम भी आ जाओ, इज्जत के हकदार तुम भी हो। क्यों है दोस्तों, मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ, जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ। दूर आपको एक झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल टॉप पर। वही है दोस्तों, वहीं पहुंचना है। मेरी तो देख के हालत खराब हो रही है भाई। कैसे पहुंचेंगे रे बाबा? चलो भाई, रास्ता बताओ कहाँ से चलना है डोगेश भाई। तो दोस्तों, अभी हमारा ट्रैक प्रॉपर स्टार्ट भी नहीं हुआ यार। फटके 4 हो गई है। कैसे किया जाए समझ नहीं आ रहा, लेकिन आए हैं तो करके जाएंगे।
वरना लोग फुद्दू बोलेंगे। और वो दिखाई दे रहा है आपको, इस वक्त धुंध में छिपा हुआ आपको बहुत ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है, बहुत ऊंची चोटी जिसके ऊपर एक झंडा लहरा रहा है। बस वहीं पहुंचना है और वही सबसे खतरनाक ट्रैक है, मोस्ट डेंजरस ट्रैक ऑफ इंडिया। फ़ोन की बैटरी 40% रह गई है और अब मुझे लगता नहीं कि वापस आ पाऊँगा मैं आज। तो जब वापस नहीं जा पाऊँगा तो फिर मुझे यहीं पर कैंपिंग करनी पड़ेगी, कैंपिंग करूँगा मैं। इसलिए अपने फ़ोन की बैटरी बचाता हूँ और आगे का रिकॉर्ड ट्रैक से ही स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग पानी कैसे पियोगे? चाहिए? कोई बर्तन भी नहीं है इनके लिए। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया और आप देख सकते हो नज़ारे, कितना बढ़िया नज़ारा है और हम कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद भी और अभी हमारा ट्रैक जो है ना बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और हमारे साथ हमारे डोगेश भाई हैं, ये हमारे टूरिस्ट गाइड बने हुए, हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इनको आगे चल के कुछ ना कुछ ट्रीट देंगे। तो ये वाला रास्ता जा रहा है कलावंतिन दुर्ग की तरफ और ये वाला जा रहा है प्रबलगढ़ फोर्ट की तरफ। पर यहाँ पर आके हमने सुना जैसा कि प्रबलगढ़ फोर्ट इज़ मोर डेंजरस देन कलावंतिन दुर्ग, सो वी आर गोइंग नाउ प्रबलगढ़ फोर्ट, क्योंकि हमें वहाँ पर कैंपिंग की जगह भी मिल जाएगी और कलावंतिन पर हमें कैंपिंग की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जो प्रबलगढ़ फोर्ट है वो कलावंतिन दुर्ग से भी और ज़्यादा ऊंचा है और ज़्यादा हाइट पे है। तो ये हमारा सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, प्रबलगढ़ कलावंती मार्ग। चलो तो चलो। ये है अब यहाँ से लास्ट विलेज है, इसके बाद से सीधे ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कलावंतिन दुर्ग प्रबलगढ़ फोर्ट। हे प्रभु, ओके कैंप लगाएंगे आप। ये अब हम क्रॉस कर रहे हैं लास्ट विलेज ऑफ दिस प्लेस। तो चलते हैं आगे। कुछ लोग वापसी में, मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ पर रहने वाले छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे भाई, कैसे जाते होंगे स्कूल। प्रबलगढ़ ये वाला रास्ता जा रहा है, कलावंतिन दुर्ग ये वाला रास्ता जा रहा है। तो कलावंतिन दुर्ग प्रबलगढ़, तो वी आर गोइंग नाउ प्रबलगढ़। जिसका डर था वही बात हो गई और अभी ट्रैक शुरू हुआ है और बरसात हो गई। अब क्या करोगे? ऊपर लाइट मिलती है क्या ब्रो? लाइट? हाँ लाइट तो पता नहीं है। पता, अब ऊपर से तो आ रहे हो? पता नहीं यार, वैसे तो फोन भी नहीं यूज कर रहे थे, शायद लाइट बीट कर रहेगा। अच्छा हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। हे प्रभु, हेलो गाइस, 16 दूनी 22।
अभी से अंधेरा होने लगा और अभी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 4 बजे होंगे। घर को लेफ्ट किए हुए कितने दिन कंप्लीट कर दिया आपने? अभी 10 डेज हो गए। हाँ। बढ़िया है। तो दोस्तों भाई ने 10 दिन कंप्लीट कर दिए हैं घर छोड़े हुए और कोई वीडियो नहीं बना रहे, प्रॉपर सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हम तो चलो ये है कि अपना सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, लेकिन असली लाइफ तो भाई जी रहे हैं। आपका नाम नहीं पूछा मैंने, क्या नाम है आपका? अफ़ी। ओके, मेरा नाम है नरेश। बट मेरे चैनल से जो मेरा नाम है वो है रॉकी, बाबा रॉकी। हाँ, बाबा रॉकी ऑफिशियल। मेरी पब्लिक मेरे को रॉकी के नाम से जानती है। इस वक्त नज़ारे जो दिखाई दे रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे हम श्रीनगर कश्मीर में कहीं हैं, ऊटी टाइप में। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया मैं आपको, ये जो हम बचपन में वो देखते थे एक शो, मैन वर्सेस वाइल्ड, बियर ग्रिल्स, तो आज मेरे काम आ रहा है वो आज काम में आएगा। बियर ग्रिल्स का शो जो था मैन वर्सेस वाइल्ड, तो आज उसके स्किल्स काम में आएंगे हमारे। तो उसके स्किल्स को यूज़ करते हुए ही आज अपना ये चैलेंज पूरा करेंगे। हमारे बापू, हमारे घर वाले सब कहते थे क्या इसको देखते रहते हो तुम पागल बंदे को, यही कहते थे क्या देख रहे हो, ये बेकार की चीज़ है। कहीं ना कहीं मन में रहता था कि काश कि ऐसा करने का मौका हमको भी मिले। तो आज वो दिन आ गया, आज वो घड़ी आ गई है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, केदारनाथ का जो ट्रैक है ना, वो इस ट्रैक के आगे सच में मक्खन है, मक्खन। हम ये सोचते थे कि केदारनाथ का ट्रैक कर लिया तो ना हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। स्पिरिचुअल जगह है, खतरनाक जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन भाई ये ट्रैक जो है ना फाड़ देगा, अच्छे के बस की बात नहीं है। सुंदर सा पेड़, बहुत पुराना पेड़ लगता है दोस्तों। बड़े ही सुंदर सुंदर से फल लगे हुए हैं इस पर, ये समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ के फल हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो में ये भी सुना था कि जो जितने ज़्यादा गहरे लाल चटकदार सुंदर से फल दिखाई देते हैं वो उतने ज़्यादा जहरीले होते हैं, पॉइजनस। सो इनको खाने की गलती कभी मत करना। टमाटर कभी इतने ऊंचे पे होता नहीं है, इसको पिचकाना, दबाओ, नहीं फूटा। कैसा लग रहा है? टाइट है, अनार की तरह तो नहीं, नींबू जैसा तो कुछ नहीं है ये, नींबू संतरा मौसमी टाइप कुछ। इसकी जो स्किन है वो इस टाइप की फील हो रही है मुझे। तो देखो दोस्तों ये कितना खतरनाक है। मैंने थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा इसका टेस्ट करके देखा, भाई मुंह मेरा पूरा स्वाद खराब हो गया, बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा है, दवाई से भी बदतर। हो सकता है अगर मैं ज़्यादा खा लेता तो निपट भी लेता। तो ऐसे वाले फल कभी नहीं खाना। तो गाइस हम लोग रास्ता भटक गए हैं और अभी हमारा ट्रैक ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, बारिश भी हो रही है और शाम भी हो गई है, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करें। ट्रैक करना चाह रहे थे कि ट्रैक पूरा हो जाएगा, जहाँ जा रहे हैं वहीं 2 रास्ते दिख जाते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं 2 रास्ते दिख जाते हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता जा रहा है, कौन सा रास्ता
नहीं जा रहा है। पता नहीं क्या अजीब सा था, ऐसा लग रहा था किसी जानवर की खोपड़ी है। अब आप देख सकते हो मेरे पीछे कैसा मौसम हो गया, एकदम फॉग ही फॉग और बारिश हो रही है। इट कैन बी डेंजरस, क्योंकि नीचे हमें बता रहे थे लोग जो कि यहाँ पर 5-7 लेपर्ड हैं, तेंदुए, तो आप मत जाओ ऊपर। भगवान ना करे तेंदुए मिले, रास्ता मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम आसपास कैंपिंग यहीं कर लेंगे और फिर सुबह ट्रैक करेंगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरे में ना तो मैं शूट कर पाऊँगा ठीक से और ना ही प्रॉपर ट्रैकिंग हो पाएगी, और वो ज़्यादा रिस्की भी हो जाएगा। और जैसे रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, बहुत घना जंगल है, तो ये भी डर है कहीं कोई सांप वगैरह ना सामने आ जाए, क्योंकि यहाँ पे रेप्टाइल्स तो रहते ही हैं। अभी 5-7 मॉनिटर लिजर्ड में देख चुका था। अब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। ये जगह वैसे कैंपिंग के लिए सही है, यहाँ पे हम कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सीटी की आवाज़ मुझे आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कोई ना कोई मिल जाएगा। ये लोग सीटी बजा रहे हैं ना, सीटी की आवाज़ आ रही है जैसे, तो ऐसा लग रहा है कोई ना कोई मिल जाएगा तो वो रास्ता बता दे। जैसे ये रास्ता तो नहीं जाता, देखो इसके इस तरफ वाला ये। आप बताओ क्या कहते हो? हे अभी ब्रो, वी शुड गो बैक टू बेस कैंप राइट नाउ। किसी भी वक्त बारिश तेज हो सकती है और अगर अंधेरा हो गया तो हमें अपनी जान बचाना भारी पड़ जाएगा। ब्रदर वापस चलते हैं, कल मॉर्निंग में फिर से स्टार्ट कर लेंगे यार। एक काम करते हैं, जहाँ चाय पी थी वहीं चलकर कैंपिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश होने की वजह से हम थोड़ा सा वापस आ गए हैं, और वापस जहाँ से हमने चाय पी थी, एक छोटा सा कैफ़े कह सकते हैं आप, होम स्टे कह सकते हैं, पहाड़ के ऊपर ही बना हुआ है, बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग पॉइंट पे, पहाड़ के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही बना हुआ है ये। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम अपनी कैंपिंग यहीं कर लेते हैं, तो कैंपिंग कोई ऐसे फ्री में तो देगा नहीं, तो इसीलिए हमने ये 50-50 रुपये की मैगी खा ली है, और उसके फेवर में हम इनसे कैंपिंग के लिए परमिशन ले लेंगे। क्या बोलती पब्लिक? क्योंकि वहाँ बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, हद से ज़्यादा। देखो अभी फिर से स्टार्ट हो गई, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। अब क्या करें, क्या किया जाए? तो ये कवर करके सीधा राजस्थान निकलोगे आप। अगर दिल्ली आना हो तो दिल्ली में हमसे मिलना आपको। ये कौन सा एरिया है? दिल्ली में मेरा ये इधर पड़ता है, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, भजनपुरा के पास। हाँ, सुना आपने भजनपुरा? ये मेट्रो आती है घर के पास। कभी हम केरला हैं तो आप हमें बुला लेना। हैं? तो दोस्तों बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो अब ये ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट तो नहीं है, मतलब बहुत अच्छी जगह है, जो अपना गुजारा करने के लिए यहाँ पे लोगों को स्टे करने के लिए जगह दे देते हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना खिला देते हैं, मैगी वगैरह। तो यहीं पर अपना टेंट पिच कर देते हैं, और हमारे साथी देख सकते हो उन्होंने टेंट पिच कर चुके हैं। इनका टेंट ये है, एक टेंट ये है, ये दूसरे भाई हमें मिल गए हैं। तो मेरा टेंट मेरे बैग में, मैं भी अपना टेंट निकाल के पिच कर लेता हूँ, फिर उसके बाद रात यहीं काटेंगे। अब भाई बारिश बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही है।
तो दोस्तों हमारा टेंट लग के रेडी है, इसके अंदर रात काटेंगे। आपको एक बार दिखा देते हैं। ये टेंट हमारे सर का है तो और ये टेंट हमारे ब्रदर का है, तो हमारे साथ चल रहे हैं, तो यहीं स्टे करते हैं। तो देखो टेंट लग के तैयार है, ये छतरी सूख रही है, ये हमारा टेंट का वाटर प्रूफ कवर है। तो आई होप कि टेंट को इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि रायता समेटने में ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो अपना सामान हमने सेट कर दिया धीरे धीरे, इसकी कीलें वगैरह साथ में। तैयारी करते हैं। Orange alert day. Orange alert. Even police was just making, they were little concerned about our. फाइनली अफी ब्रो और मैं अपने सर्वाइवल स्किल का यूज़ करके वापस आने का फैसला लेकर अच्छा फील कर रहे हैं। और मेरा सजेशन आप सभी को भी है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर गलत फैसला मत ले लेना। ये लोकल थाली है. This is like pitla. It is called. This is roti. But you can get bakri also. Chapati. Chapati. This is chapati, but This you is have bakri also, no? The rice chapati. Yeah. And the dal and this papad. Papad. This is the And thali. chutney also. You tell the cost. Just what is the cost? What is the cost? He is the. Hi friends, he is the owner. ये ओनर है, ये छोटी सी बच्ची ये ओनर है यहाँ की। अगर आप, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जैसे अभी हम ट्रैक पे जा रहे थे, तो ट्रैक पे जाते वक्त बारिश में हमें मिल गई, तो हम थोड़ा सा वापस आ गए। बहुत खतरनाक बारिश पड़ रही थी। कलावंती दुर्ग का ट्रैक और ये प्रबलगढ़ फोर्ट का ट्रैक, तो आपको ये रास्ते में पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। तो आप इनके पास आ सकते हो, आप स्टे कर सकते हो। आपके पास अगर कोई टेंट नहीं है कैंपिंग के, तो आप इनके पास स्टे कर सकते हो रीज़नेबल से रेट में। और यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलेगा। अभी आपको जैसे दिखाया भैया खा रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं भैया से। तो भैया क्या आपका रेट है प्लेट का, एक बार आप बताओगे? अभी मेरा चल रहा है 500 रुपया वेज थाली। उसमें रात का खाना आएगा, सुबह का चाय नाश्ता, कैंपिंग का। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसा रेट ले तो थाली लिया तो 150 रुपया खाना मिलते है पेट भर के। पेट भर इतना के। चपाती। अच्छा, उसमें मतलब कोई बाउंडिंग नहीं है कि एक प्लेट में इतना है? नहीं, एक ही आदमी का है। एक आदमी का, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। पेट भर के है ना, कारण कैसे 2 आदमी बैठे तो हमको कुछ परवड़े हाँ, हाँ, कितना हाँ, खाएंगे हाँ, उतना हाँ, है। फिर चपाती 2 ही है, कारण चूल्हे पे खाना बनाते हैं इसलिए। चूल्हे का घर जैसा खाना हो गया। हाँ, घर का ही खाना है। तो वही घर का खाना रहता है इसमें। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जब ज़्यादा हार्ड मसाले पड़े हों रेस्टोरेंट वाले, तो वो चीज़ नहीं होती है। आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा। हाँ, तो आप Rice लोकल है ना? आपको बिल्कुल भी This is the problem. आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप मतलब ऐसा खाना खा रहे हैं। और साथ के साथ आप ये देख सकते हो मैगी भी मिल जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने खाई ही थी। तो ये हमारे लिए भी लग के तैयार हो गए। बहुत अच्छा बना। जो टेस्ट है वो एकदम एक नंबर है, ज़बरदस्त खाना। आप यहाँ पे आओगे तो आपको किसी तरह का ऐसा फील नहीं होगा कि आप बाहर का खाना खा रहे हो। जस्ट लाइक यू आर एट योर होम। Very nutritious. हेल्दी फूड। ये बहुत ही सुंदर सा यूनिक सा रूम है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हो बड़ा रूम है। अगर आप मतलब मान के चलो अच्छी संख्या में भी अगर आप लोग अपना पूरा ग्रुप लेकर आते हो, तो आपको बहुत अच्छा मतलब इसमें सुविधा मिलेगी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, गद्दे रजाई सब कुछ आपको मिलेगा। हाँ, तो ये आपको देख सकते हैं आप। और देखो कोई भी रेस्टोरेंट आपको अपना किचन नहीं दिखाता, तो ये आप किचन पे भी नज़र मार सकते हो। बिल्कुल सब कुछ हाइजीनिक, साफ़ सुथरा, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये इधर आपको चूल्हे का खाना मिलता है, चूल्हे की रोटियां, चावल। तो यही है घर का खाना। इधर हाँ, पाटा रहता ना, हाँ,
ये तो मिक्सर नहीं रहता। ये अपना जुगाड़- ये आप देख सकते हैं, ये मतलब बिल्कुल यूनिक चीज है, ये आपको यहाँ पे कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ना मिलेगा उधर, वो नहीं, वो टेस्टी रहता है। वो मिक्सर का अलग रहता है। मिक्सर की चीज अलग हो जाती है और ये चीज अलग हो जाती है, इसका टेस्ट ही अलग होता है। इधर इधर एक तीनों का बहुत अच्छी चीज, बहुत ही यूनिक चीज। ये इन्होंने पूरा एक फॉरेस्ट का थीम बनाया हुआ है। कौन सा रूम बता रहे हैं? ये आपका ये रूम है। एक रूम ये है, आप देख सकते हो। प्रॉपर आपको सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फैन है, एसी की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़िया रहता है। एलईडी टीवी लगी हुई है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे प्रॉपर केबल आती है, आप डिश टीवी वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। और भी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब इतनी यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पर। 200-150 लोग का। हाँ, तो कैंपिंग करने के शौकीन लोगों को अपने पास से टेंट लाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप आ गए हो और कैंपिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेंट रेंट पे। केचुआ का है। केचुआ का है, अच्छी क्वालिटी का है, फुल वाटर प्रूफ है, टेम्परेचर प्रूफ है। 200-300 लोग हाँ। में ये हाँ, अगर आप 200-300 की संख्या में भी आओगे एक बार में तो आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। शेड में 200-150 लोग बैठता है। हाँ हाँ और बाहर लगेगा तो 200-300 बिल्कुल। हाँ, और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, देखो आप, मतलब बिल्कुल नेचर के बीच आपका बाथरूम बना हुआ है। इधर झूला झूला भी दिखा ना। हाँ, तुम लोग बैठो। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, देखो। अगर आप अपना टेंट लेकर आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत माइनर से चार्ज में आप यहाँ पर अपना टेंट पिच कर सकते हो। ये एक भैया का टेंट लगा हुआ है, ये एक भैया का टेंट लगा हुआ है, ये मेरा टेंट लगा हुआ है, और साथ के साथ आप यहाँ पे ये झूले लगे हुए हैं, इन पे एंजॉय कर सकते हो। ये देखो, तो फील है, तो ये फील है दोस्तों। तो दादा, ये आप कब से चला रहे हो यहाँ पर? ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। पहला 50 में थाली था खाना। अच्छा, हाँ, हम लोग बहुत पुराना है, बहुत उधर 4-5 सबसे पहला यही था। बहुत अच्छे। मतलब यहाँ पर आने के बाद है ना, हमको ऐसा नहीं लगा कि किसी बहुत अनजान जगह पर आ गए तो कोई हमारी मतलब हेल्प नहीं करेगा। हम लोग इधर सामा का रुकते हैं आपके घर में। हाँ बिल्कुल। तो सभी पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, पूरे दिल्ली वालों से, हरियाणा वालों से, और भी कई जितने भी स्टेट के लोग हैं, जो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो प्रबलगढ़ फोर्ट पे और कलावंती दुर्ग पे, तो इनके पास जरूर आना आप। महालक्ष्मी होटल। हाँ, क्या नाम है, आप एक बार बताओ। महालक्ष्मी होटल। हाँ, काट दे। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इतना रिस्क लेने के बाद एक कमेंट की तो उम्मीद आपसे कर ही सकता हूँ। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना। और कल सुबह फिर से ट्रैक स्टार्ट करेंगे, जो कि अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। आज तो बुरे फंस गए थे गुरु, कोई बात नहीं, दोबारा फिर मिलेंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।